Hello students of class 7. I hope you have gone through the last video of this poem, that is second stanza of Sea Fever, and you have understood it well. So now let's move forward to its third stanza, that is last part of this poem. Now let's see what does poet say in the third stanza. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life. What do you mean by vagrant? You can see in the glossary a person who wanders from place to place. It means vagrant means एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो इधर से उधर घूमता हो, जिसे घूमने का बहुत शौक हो, जिसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो, जिसको हम घुमक्कड़ भी बोल सकते हैं, जिसको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक हो, राइट? Now let's understand the meaning of the line. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life. यहाँ पे पोएम कहता है मुझे वापस से सी वॉयज यानी कि सी जर्नी पे यानी कि समुद्री यात्रा पे जाना है ताकि मैं एक जिप्सी लाइफ जी सकूं. जिप्सी लाइफ मतलब एक घुमक्कड़ की लाइफ जी पाऊं. जो इधर उधर घूमता है उनका कोई घर नहीं होता, राइट? मैं वापस से समुद्री यात्रा पे जाना चाहता हूँ ताकि मैं एक घुमक्कड़ जैसी लाइफ जी सकूं, जिसका कोई घर नहीं होता, जो इधर उधर सिर्फ घूमता रहता है. टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे. और मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ जिस वे में, जिस रास्ते में सी गर्ल यानी सी बर्ड उड़ती है और वेल जिस रास्ते से तैरती है. यानी मैं उस रास्ते जाना चाहता हूँ जो सी बर्ड के उड़ने का रास्ता है और वेल के तैरने का रास्ता है. मीन्स जिधर जिधर वो सी बर्ड और वो वेल जाएंगी मैं उसी रास्ते पे जाना चाहता हूँ. और वहाँ हवा एक वेटेड नाइफ यानी तेज़ धार चाकू की तरह तेज़ हो. मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरा रास्ता डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ हो ताकि मैं अपनी सी जर्नी को और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकूँ. अंडरस्टूड? To the girls' way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. Whetted means you can see in the glossary sharpened, यानी कि तेज धार, बिल्कुल शार्प. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि पोएट कहता है कि मैं उस रास्ते जाना चाहता हूँ जिस रास्ते सी बर्ड उड़ती हो और जहाँ पे वेल तैरती है और हवा इतनी तेज़ धार की तरह हो, बिल्कुल चाकू की तेज़ धार की तरह हो. और मतलब मेरा रास्ता इतना भी आसान ना हो, थोड़ा डिफ़िकल्टीज से भरा हो ताकि मैं उस रास्ते को और इन्जॉय कर सकूं. क्योंकि अगर बिल्कुल सीधा रास्ता होगा, थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या वो अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को इन्जॉय कर पाएगा पोएट? नहीं ना. तो उसने यही कहा है थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टीज हो, हवा इतनी तेज़ हो ताकि मैं उस रास्ते को और ज़्यादा इन्जॉय कर सकूँ. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover. In this, poet कह रहा है कि उसको बस एक ऐसा सेलर चाहिए यानी कि साथी चाहिए. सेलर मीन्स जो नाव चलाता है, जो शिप चलाता है, ठीक है, जो शिप को कंट्रोल कर सके. पोएट इस लाइन से ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक ऐसा साथी, फेलो रोवर मीन्स, रोवर you can see in the glossary, a person who spends most of his time traveling about. means जो एक रोवर जो बहुत घूमता हो, जिसे घूमने का शौक हो, जो अपना टाइम ज़्यादातर घूमने में स्पेंड करता हो. तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहता है, वो कह रहा है कि उसको बस एक ऐसा सेलर या एक ऐसा साथी चाहिए जो बहुत खुश मिजाज का हो, फ्रैंक हो और मेरी तरह घुमक्कड़ हो और मुझे अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता रहे रास्ते भर, पूरी जर्नी पे, राइट? Merry yarn here means interesting stories. You can mark this and write on the top of it with pencil. Merry yarn means interesting stories. And quiet sleep and a sweet dream when the long trip's over. Means, long trips over means जब लंबी यात्रा थोड़ी ख़त्म हो जाए, यानी कि जो मेरा टाइम है उठने का, उठे रहने का, मेरी शिफ्ट वो ओवर हो जाए. देखते हैं क्या कहा है, इसका मतलब क्या है. और इसके साथ ही मतलब इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ ही मुझे एक आरामदायक नींद यानी कि स्लीप चाहिए, सोने के लिए टाइम चाहिए, और
मीठे सपने चाहिए, स्वीट ड्रीम्स यानी कि मीठे सपने चाहिए उस सी जर्नी के बीच में, जब मेरी जागने की शिफ्ट ख़त्म हो तब। यानी जब जर्नी पे मेरे उठे रहने की शिफ्ट ओवर हो, मेरा काम ख़त्म हो तब, यानी मेरे साथी की टर्न हो उठे रहने की, तब मुझे एक आरामदायक नींद चाहिए और मेरे मीठे सपने चाहिए, यानी कि स्वीट ड्रीम्स। ऑलराइट किड्स, इसका यही मतलब था कि इस स्टैंजा के थ्रू पोएट ये कहना चाहते हैं कि मैं वापस से सी यात्रा पे, यानी कि समुद्री यात्रा पे जाना चाहता हूँ और एक घुमक्कड़ की तरह ज़िंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ, और उस रास्ते जाना चाहता हूँ जो जिस रास्ते पे सी बर्ड उड़ती है और वेल तैरती है, और थोड़ा सा रास्ता डिफ़िकल्टी से भरा हो, तेज़ धार की तरह हवा चल रही हो, इतना भी आसान ना हो, ताकि मैं उस रास्ते को, उस जर्नी को एंजॉय कर सकूं ज़्यादा अच्छे से। और मुझे एक साथ में एक ऐसा सेलर चाहिए, एक ऐसा कंपेनियन चाहिए, साथी चाहिए, जो मुझे रास्ते भर में इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता रहे वहाँ की, और जिसको घूमने का शौक़ हो, और साथ में जैसे ही मेरे उठे रहने की शिफ्ट ख़त्म हो, मुझे एक आरामदायक नींद भी मिल सके, मैं उसमें सपने भी देख सकूँ। सो किड्स, वी आर डन विद दिस पोएम। एंड आपको इस पोएम में क्या समझ में आया कि सी फीवर इस पोएम का नेम क्यों है, टाइटल क्यों है? क्योंकि जो पोएट हैं हमारे, उनको बहुत वो अपनी विश एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू, अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनको सी का बुखार है, मतलब समुद्री यात्रा पे जाने का एक बुखार है, उनको एक पैशन है, उनको एक जुनून है कि मुझे इस समुद्री यात्रा पे जाना ही है, मुझे एक वहाँ पे जाके स्काई देखना है, लोनली स्काई के नीचे बैठना है, वहाँ के स्टार्स को देखना है, डायरेक्शंस फॉलो करने हैं, मुझे हवा की गुनगुनाने की आवाज़ सुननी है, व्हील्स की सुननी है, राइट। वहाँ पे मुझे रनिंग टाइड उसके बुला रहे हैं, उनकी कॉल को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, मुझे समुद्र की कोहरे की सुंदरता देखनी है, ब्यूटीफुल जो वे है उसका, राइट, वो मुझे फील करना है, मुझे रास्ते में हवा तेज़ चाहिए, डिफ़िकल्टीज़ भी मैं फेस करना चाहता हूँ, ताकि अपनी इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट हिज इंटरेस्ट, हिज विश टू गो इन टू द sea journey. So I think you find this poem so interesting, so go through it and take your problems if any, and wait for the next video. Till then, bye bye, take care and thank you.